बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी ये मॉर्निंग का टाइम है जी, मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट मुश्तबा के लिए और अपने लिए। और यहाँ मैं रख दिया था एग बॉयल होने के लिए और साथ में पैन रखा था मुश्तबा के लिए। मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था और रात को जब लेके आए थे हस्बैंड दोबारा दूसरे स्टोर से, तो वो फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको गूंद देती, क्योंकि कल मैंने सारी घर की जो एक डीप क्लीनिंग की थी तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई। तो मैंने कहा चलें अभी आज उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे देती हूँ, वो भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह से मैं उसको बना के दे देती हूँ, कभी पराठा दे देती हूँ, कभी ये। तो ये हमारी एक सिंपल सी रूटीन है जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बटर या देसी घी में ही मुश्तबा को दूँ, क्योंकि मैं तो देसी घी नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मैं बटर शौक़ से खा लेती हूँ। और यहाँ पे अब देसी घी भी मिलता है लेकिन उस तरह से टेस्ट नहीं जो पाकिस्तान में होता है, तो फिर मैं बटर ही प्रेफर करती हूँ। तो मैं इस तरह से उसमें टोस्ट बना लेती हूँ। जब मुश्तबा छोटे थे तो उनको एग से बिल्कुल नहीं खाते थे, एलर्जी थी। अभी भी है लेकिन मतलब एलर्जी अब उसकी तो खैर उससे खा लेते हैं, लेकिन ये है कि फ्राइड एग से देख के उसको वॉमिट आना शुरू हो जाती है। बॉयल्ड एग से ऑमलेट खा लेते हैं, तो फिर मैं इस तरह से टोस्ट अच्छे से उसको कुक करके ना फ्लेम उसकी बिल्कुल लो पे रख के, ताकि उसको उसकी स्मेल या जो एग की होती है वो ना आए, तो वो फिर खा लेते हैं इस तरह से प्रॉपर कुक हुआ हो। तो क्योंकि एग और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, दूध दही, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि चलो ये खा ले, अगर फ्रूट की तरफ नहीं तो चले इस तरह से उसको प्रोटीन तो मिले ना। तो यहाँ पे जी मैं अपने लिए सीरियल तैयार कर रही थी। खैर सीरियल क्या बना ही होता है, बस उसमें आपने मिक्स करें, अपनी फेवरेट फ्रूट डालें, उसमें दूध डालें। और यहाँ मैं जी हाफ़ बनाना था वो ऐड किया, थोड़ी सी रेज़न्स थी मिक्स वाली वो मैंने इसमें ऐड की। और फिर फ्रेश मिल्क जो है अलमराई का हम लोग ज़्यादा यही लेते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है। और बस ये लूँगी। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, बहुत ही मीठी हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह से कट करके मुश्तबा को भी दे दूँगी तो वो इस तरह से खा लेंगे। और एक बहाना ही होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको थोड़ी समझ आती है ना, तो वो खाने पीने इस तरह की चीज़ों से भागते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उसके साथ बैठूँगी ना तो वो भी खा लेंगे। इस तरह से मुश्तबा भी इसी बहाने से खा लेंगे, क्योंकि अभी उसकी जो रूटीन है कि जब वो सुबह उठते हैं तो एक फीडर लेते हैं, उसके बाद वो एकदम से कुछ भी नहीं खाते। तो अभी ये जब मैं नाश्ता बना रही होती तो मैं टीवी पे उसकी फ़ेवरेट जो है कोई उसको लगा देती, उसकी फ़ेवरेट कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे, आपको पता है बच्चों की होती हैं तो उसका अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो इजीली वहाँ बैठ के आराम से तो अपने एंजॉय करता है। और इसी बहाने से उसको पता भी नहीं चलता कि माँ उसको क्या खिला रही है, वो खा भी लेता है। कभी नखरे भी करता है, जाहिर सी बात है। उसको टेस्ट जिस चीज़ का अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं फिर उसको खाना पसंद करते। और ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक टास्क ही समझिए हम माओं के लिए। जब बच्चे ज़्यादा, अभी खैर वो इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको थोड़ी बहुत अब समझ है, तो वो फिर बच्चे जो है ना उस एज में फिर नखरे करना शुरू कर देते हैं। और जी हम लोग जो ज़्यादा है ना अपना टाइम इस टीवी वाले रूम में, क्योंकि ये मुश्तबा का ही रूम है और हम ज़्यादा इधर ही टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छी सी मूवी, जैसे भी इसकी कुछ करैक्टर हैं जो उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये टॉयज़ भी इधर पड़े होते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मेस भी कर लेता है, सब कुछ करता है। मैं उसको मना भी कभी करती हूँ, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ बच्चा है, कोई बात नहीं, कर लेगा, मैं उठा दूँगी। तो फिर यहाँ बैठ के आराम से हम लोग जो है ना, मैं और मुश्तबा यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते हैं। और फिर यहाँ मैं उसको बहला रही थी, कभी कोई बात, कभी उसको मैं कहती थी आप लॉयन हो, आपके देखो ये खाओगे तो स्ट्रॉन्गर मसल बन जाएंगे, तो इस तरह से वो खा रहे थे।
अच्छा जी, तो ये कंटेनर था फ्लावर वाला, ये ख़ाली हो गया था तो मैंने इसको वॉश किया था। मेरी आदत है राइस का या इसके जो कंटेनर होते हैं उनको जब ख़ाली हो जाते हैं तो फिर इनको धो के ड्राई कर लेती हूँ और फिर इसमें जब उसको फिल करना होता है रीफ़िल तो फिर मैं इसमें दोबारा से इसमें डाल देती हूँ। तो बस यही काम जो है छोटे मोटे निकल आते हैं। अपनी तरफ से तो मैंने कल किचन को जो है एक दिन पहले मतलब कल किचन को मैंने डीप क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको पता है काम घर के निकल आते हैं। अच्छा, किचन की चीज़ों का मुझे इतना घर की किचन की जो होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है चीज़ों को लेने का, लेकिन रखने का मसला होता है। आपके पास स्पेस नहीं है, मेरे पास इतनी नहीं है। मेरा काउंटर भी बहुत छोटा है, मैं बहुत दफ़ा मैंने बताया, लास्ट ब्लॉग में भी जिक्र किया, लेकिन दिल करता है कि ये भी पास हो, इस तरह से हो। तो खैर हम लोग कुछ ज़्यादा भी जो होता है ना, हम लोगों की आदत है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सामान भी बना लेते हैं इसी चक्कर में। और ये वाला जो फ्लावर है ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये वाला कभी नहीं खाया है। हम लोग देसी ही खाते हैं, ये भी देसी है, लेकिन अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि शुरू से ही आदत पड़ी हुई थी। छोटे थे मेके में भी, ससुराल में भी यही कि देसी गंदम और चावल इकट्ठे ही ये चीज़ें आती हैं, तो वो आदत हो जाती है आपको, वो टेस्ट भी आपका वैसा होता है। तो फिर इधर भी शुक्र है कि इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो ये कंटेनर मैं इसको फिलअप करके तो फिर मैं इसको रख दूँगी। और ये वाला जो है इसमें मैंने सारी ज़रूरत की जो मुझे डेली बेस पे चाहिए होती है मैं आगे ही रखती हूँ। जैसे ये फ्राइड के लिए फ्राई पैन एक छोटा सा रखा हुआ है, ये पॉट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से नीचे जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल और जो भी ग्रॉसरीज होती हैं वो नीचे रख लेती हूँ। अच्छा, तो ये होमवर्क से मैंने कुछ छोटी छोटी किचन की चीज़ें ली थी। अभी घर की भी मैंने मैट वगैरह भी देखे थे, फिर मुझे डाइनिंग टेबल के लिए भी कवर्स चाहिए थे, वो भी मैंने देखे, वो भी बड़ा सामान था। लेकिन हम बहुत सारी जगहों पे गए थे तो इस वजह से फिर वहाँ पे आपको पता है फिर एक एक जगह पे कितना टाइम लग जाता है। तो ये बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में मुझे मिल गए हैं। ये आई थिंक 15 या 12 रियाल का था ये स्टैंड था। और ये जैसे पॉट्स के लीड होते हैं या प्लेट्स वगैरह को आपने रखना है तो इस तरह इजीली इसमें आप रख सकते हैं। और ये एक थी, ये स्ट्रेनर थी बड़ी वाली, ये भी मेरे ख्याल से 24 रियाल में आई थिंक, या ये इसी तरह थी। और ये जो क्लॉक था ये 39 रियाल में मिला था, ये भी ऑफ में था। और ये जो बास्केट है ये भी मुझे ये 20 रियाल में मुझे मिली थी। और ये वाला जो सेट है ये मुझे 35 या 39 रियाल में था। और अच्छा है, लेकिन मैंने जब इसमें ऑयल रिफ़िल किया ना वॉश करने के बाद, तो पता नहीं इसके ऊपर जो नॉब्स हैं ना वो उसके ऊपर से सही सेट नहीं हो रही, मतलब ऊपर ऊपर ही रहती हैं, जैसे भी गिर जाएंगी। तो जी अब चलते हैं ये ग्रॉसरीज़, और जो है पूरे मंथ की है, डेली की जो है वो तो आपको पता है, साथ साथ वीकली तो चलती रहती है। तो एक दफ़ा मैं ये सारी चीज़ें ले आती। ऑयल है, इस दफ़ा मैंने छोटी बॉटल्स ली क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ था, और दूसरा भी मेरे पास एक और भी है जो मैं फ्राई वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा जो चीज़ें हैं वो फिर मैं उसको लिस्ट में से जो निकाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये क्रम्स लिए थे और साथ में ये पिकल्स था, बटर ऑफ़र में आया हुआ था तो ये मैंने 2 ले लिए, क्योंकि ज़्यादा देर भी पड़ा रहे तो उसका फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ। और ये ब्रेड जो है हर फी की इस दफ़ा आ गई है, और साथ में ये रैप, क्योंकि कभी भी जल्दी बनाना पड़ जाए तो फिर ये मैं बना लेती हूँ। और मोस्टली तभी बनता है जब ग्रॉसरी करके आओ, तो नेक्स्ट डे फिर इतनी हिम्मत नहीं होती घर को भी समेटना, ग्रॉसरी को रखना, तो वो फिर उस दिन मैं ये बना देती हूँ। और ये सादिया के अमूमन ऑफ़र आई थी चिकन की ब्रेस्ट पीसेस पे, तो फिर ये एक मैंने ले लिया। और पोटैटोस ले लिए थे, और ये ताजमहल के जो हैं ये राइस ले लिए। ये सारी ग्रॉसरी जो है हमने डेन्यूब से की है।
और इसके अलावा नूडल्स हैं मुश्तबा के, और मसाले भी पड़े हुए थे, जैसे साबुत मसाले होते हैं वो भी मेरे पास थे, दूसरे भी जो है जो डेली जो बेस पे होते हैं वो भी थे। तो वो चीज़ें मैंने ली हैं जो अभी मुझे लग रहा था कि ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे सेवइयाँ हैं, ये भी मेरे 2 पैकेट थे तो मैंने एक ले आई हूँ। और साथ में ये साबुत धनिया हो गया, क्रश्ड पेपर ये नहीं थी मेरे पास। और नीचे जो है सेमोलिना है सूजी, ये भी ख़त्म हो गई थी। और ये वनीला एसेंस चाहिए था। उसके अलावा ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ये कैसा है नेशनल का। और इसके अलावा आपको पता चाय लिप्टन के ही मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये कंडेंस मिल्क है और क्रीम की कुश्ता क्रीम जो होती है ये ले ली थी, ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे तो मैंने कहा मीठा बनता रहता तो चलो ये ले लेती हूँ। और बाकी ये था एक फ्रेशनर था, ये वाला कारपेट फ्रेश था। और ये ऑफ में था ये वाला जो ग्लास क्लीनर के लिए एक प्राइस में आपको 2 मिल रहे थे। फेरी लिक्विड लिया, नगट्स लिए थे, फ्लावर था, उसके बाद प्याज थे, अनियन वगैरह। और नीचे जो है ये आप देख रहे हैं किचन, ये भी जो किचन पेपर टॉवल जो होते हैं ये भी ऑफ में लगे हुए थे। और ये सर्फ लिया, ये भी ऑफ में था, पता नहीं अभी ये किस तरह का काम करता है, फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी। और फ्रूट्स वगैरह और मीट जो है वो रह गया था तो वो फिर बाद में हस्बैंड जो है नेक्स्ट डे जाकर ले आए थे। और डालडा घी जो है ना इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, तो फिर मैं अपने लिए डालडा घी के बना लेती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड जो है वो देसी खा लेते हैं, सुबह भी खा लेते हैं बटर के, और ये मुझे ज़रा इतना पसंद नहीं है। और ये चीज़ ये तो मैंने आगे भी आपको बताया, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो बाद में आई थी तो वो भी मैंने कहा चले साथ दिखाती हूँ आपको। तो जी चाय के लिए हम ये वाला जो है ये वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। और ये कीमा ये भी आखिरी ही लास्ट पैकेट पड़ा हुआ था तो एक ही हमें मिला, मैंने कहा था कि 2-3 मिल जाए तो अच्छा है। और इस तरह से जो फ्रूट्स होते हैं इनको पानी में थोड़ी देर के लिए मैं डिप करके रख देती हूँ, उसके बाद निकालती हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग। कुछ किचन की, कुछ ग्रॉसरीज़ और कुछ जो है मैंने अपनी होम बॉक्स से जो शॉपिंग की थी। तो यहाँ अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।